हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी और हाथ मुंह अच्छी तरह से वॉश किया। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट, उसका जो टिफ़िन था वो रेडी कर दिया था। और सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट की तैयारी, लंच की तैयारी और भी छोटे छोटे काम हो ही जाते हैं। फिर मैंने एक साथ जो पानी था बॉयल होने के लिए वो रख दिया था क्योंकि गर्म पानी पीना था। गोभी को भी मैंने रात में कट करके रखा था क्योंकि ना जो समर की गोभी रहती है इसमें कीड़े होते ही होते हैं, लेकिन जो विंटर की गोभी रहती है ना वो बिल्कुल फ्रेश एंड साफ़ होती है। तो मुझे बड़ा डर लगता है जब भी मैं गोभी को कट करती हूँ। और फिर मैंने ऐसे किया, मैंने रात के टाइम ही जो गोभी थी उसको कट कर दिया था। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गर्म पानी चढ़ा देती हूँ और इसमें एक चम्मच, एक भी नहीं था, थोड़ा सा ही था, जो मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था। अब जब गर्म हो जाएगा ना तब मैं इसमें जो गोभी है वो डिप कर दूँगी। और बहुत नींद लगी थी सुबह सुबह, बहुत जल्दी उठना पड़ता है, 6 सवा 6 के करीब मैं जाग जाती हूँ, लेकिन उठते उठते 6:30 मुझे हो जाते हैं। अब पानी गर्म हो गया था तो मुझे लगा चलो मैं इसमें जो गोभी, आलू तो मैंने अभी कट किए नहीं थे तो वो भी मुझे कट करने हैं। और गोभी को मैंने डिप कर दिया है। वैसे मैंने साफ साफ भी कट की थी, लेकिन फिर भी अच्छे से वॉश नहीं होती है गर्म पानी के बिना। अब मैं जी साथ साथ ही जो आलू है उनको भी कट करके डाल दूंगी। आलू मैंने 4 ही लिए थे, ज़्यादा नहीं ऐड किए थे क्योंकि फिर आलू ही आलू हो जाते हैं और गोभी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अपनी बेटी को मैंने खाना दे दिया था, वो खा रही है और अभी उसके जाने में टाइम है। बच्चों का भी होता है ना कि वैसे मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जल्दी उठ जाते हैं। मेरी छोटी बेटी है ना, वो जब से हुई है तब से ना उसकी जो नींद है बहुत जल्दी खुल जाती है, लेकिन जो बड़ी है उसकी वो नींद की बड़ी कच्ची है, उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अपने आप उठ जाती है, बस मैं एक आवाज़ लगाती हूँ। तब तक मैं इसका जो खाना पीना है वो रेडी कर देती हूँ और ये अपने आप जो रेडी है स्कूल जाने के लिए हो जाती है। और दिन मैं आपको बता दूँ, दिन है शुक्रवार। यहाँ पर बस मैं अच्छे से हिला दूँगी इनको ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और धुलने के बाद इतनी वाइट हो जाती है ना, इतनी साफ़ हो जाती है, मन का जो वहम है वो निकल जाता है। वैसे मेरी आदत है, मैं ना एक एक कोना चेक करती हूँ गोभी का कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, लेकिन कीड़े इसमें थे, एक दो थे जो मैंने निकाल दिए थे। और अब जी मैंने आलू है वो भी कट कर दिए हैं और इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये अंदर सोए हुए थे और मैं इनको बस अभी उठा दूँगी क्योंकि मुझे तो जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को भी उठना पड़ता है, तो हमारा तो काम होता है ना। लेकिन नींद तो बहुत प्यारी होती है सच्ची सुबह सुबह की। तो अब यहाँ पर बस जितना मुझे साफ़ वॉश करनी थी हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब बिल्कुल साफ़ हो गई थी, बिल्कुल साफ़ हो गई थी और पानी भी गर्म हो चुका है जो हमें पीना है। अब मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी क्योंकि लेमन वाला पानी पीना बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह। यहाँ पर मैंने गिलास में पानी है वो ऐड कर लिया है और अब मैं इसमें जो लेमन है वो कट करके डालूँगी। और मैंने छन्नी ले ली है ताकि जो बीज है वो अंदर ना जाए गिलास के, वरना मुझे बहुत बेकार लगता है। और लेमन मेरा बहुत फेवरेट है, लेमन और अदरक, ये मुझे दोनों बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं। और मैं जब छोटी थी ना, मैं जब भी कहीं शादी ब्याह में जाती तो मैं वहाँ पर और कुछ नहीं उठाती थी, जब भी खाना खाने बैठती तो मैं लेमन ज़रूर अपनी थाली में ऐड करती थी। और फिर दांत इतने दर्द करने लगते, कुछ खाया ही नहीं जाता था। और अभी भी मुझे लेमन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो गिलास है उसमें लेमन ऐड कर दिया था और अब मैं एक गिलास और लूँगी, उसमें भी मैं जो लेमन है वो ऐड कर दूँगी। साथ साथ में जो सब्ज़ी है मुझे वो भी चढ़ानी है, वरना मैं
लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं फटाफट बना दूँगी, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं। गोभी ना जल्दी पक जाती है, ढककर पकाते हैं जल्दी पक जाती है, और कुकर में मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, फिर वो ओवर कुक हो जाती है और वो टेस्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने इस गिलास में भी जो नींबू है उसको डिप कर दिया था, ताकि उसका पूरा जो रस है वो निचोड़ दूँ, और ये यहाँ पर अंदर ही बैठ गया था जाकर गिलास के तले पर, और अब मैंने इसे चम्मच की सहायता से निकाल दिया था। अब पानी पीने के बाद मैं फटाफट आ गई थी किचन में वापस। कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, और सरसों का ऑयल ही डालते हैं हम। और इससे जो सब्ज़ी है ना वो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। कि एक ही बात ये रहती है कि इसको ना ज़्यादा ही पकाना पड़ता है, ताकि ये कच्चा टेस्ट ना आए। और बहुत बार ऐसा ऑयल भी आया है घर पर कि जो ना आँखों में जलन करता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। लेकिन अब मैंने इसमें कोई प्याज कुछ नहीं ऐड किया था, क्योंकि मुझे जल्दी थी। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी, मुझे था कि ऐसे ही मैं फटाफट बना देती हूँ। खुला टाइम होता है तब बात कुछ और होती है। और ऐसे भी ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और जब तक ये फ्राई नहीं हो जाती फिर मैं उसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया, जीरा पाउडर मैं बिल्कुल ऐड करती हूँ, और जो रेड चिली पाउडर है वो भी ऐड करती हूँ। मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक तो गरम रहता है, और दूसरा ना उसमें इलायची का फ्लेवर रहता है, और जिससे मुझे वॉमिटिंग होने लगती है, तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। पहले तो मैं जीरा पाउडर भी यूज़ नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे ना मुझे आदत लग गई है। जीरा तो मैं बैंगन का भरता बनता है तभी ऐड करती हूँ। तो इसको 15-20 मिनट में ये पक गई थी। और ये देखिए, ये ना जब तक तले पर ना चिपके तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि गोभी बन चुकी है, और ये बहुत अच्छी बनी थी। तो खाना लेट खाया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन जो खा रहे थे वो बोल रहे कि अच्छी बनी है, विदाउट लहसुन प्याज, और कुछ भी नहीं ऐड किया था मैंने। तो जी फिर बस दूसरा दिन मतलब कि सैटरडे का, और इस दिन सुबह सुबह बैंगन का भरता बना था। तो वो किचन का पूरा काम करने के बाद, लंच पूरा A to Z काम करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और मेरी बेटी को छुट्टी थी आज इसको। तो ये अपनी गेम शेम देख रही है, और मैं अपना काम कर रही हूँ, और इससे भी कुछ ना कुछ पूछ रही हूँ मैं। ये ना इसकी एक बोतल थी पानी वाली, मैं इसको बोल रही थी कि ये तो बड़ी प्यारी लग रही है, तो ये मुझे बोल रही थी कि हाँ मम्मा ये बहुत अच्छी है। तो अब मैं बस पूरी बेडशीट है उसको अच्छी तरह से सेट कर दूंगी, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब बैठते हैं ना तो पूरी वो मतलब सिकुड़ जाती है। तो अब मैं फटाफट से ये काम है, फिर मुझे पोछा लगाना है, और भी थोड़े बहुत काम है जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं वो मुझे करने हैं। और ये बेड पर इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, क्योंकि एक तो इसका कलर डार्क ब्राउन है, और डेली साफ़ करती हूँ, और डेली ही पूरी की पूरी दिखने लगती है, पूरी इतनी डस्ट होती है इसमें। तो बस ये वाली बेडशीट तो सेट थी, इसको मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, और फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो झाड़ू निकाल रही थी, और यार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है 2-3 दिनों से, इतनी ज़्यादा वापस से वही गर्मी स्टार्ट हो गई है मुझे लगता है। और कल हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी शुक्रवार को, इतनी नहीं हुई थी, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा हो गया था। और यहाँ पर ना बैंगन के जो मैंने वो थे उसका पील ऑफ किया था, तो मैंने इसको बोल दिया था कि बेटा ये बाहर डाल कर आओ, ताकि कोई गाय वगैरह खा लेगी। और फिर इसने जो डब्बे थे वो बेड पर रख दिए थे बर्तन, तो वो भी मैंने इसको बोला कि उठाकर किचन में रखो। और बच्चों को ना ऐसे आदत लग जाती है, वरना वो ना ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर मैं किचन में चली गई थी झाड़ू निकालने के लिए। तो मेरा मन ऐसे कर रहा था कि मैं नहाकर आ जाऊं, इतनी ज़्यादा मतलब भीग चुकी थी मैं काम करते करते, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी।
और गर्मी तो गर्मी है, बस मौसम की वजह से एक ही चीज़ में गिरावट आई है, वो है पानी कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया है। और गर्मी हुम्मस तो उतनी की उतनी है बस। और जी फटाफट से मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं ना झाड़ू निकाल दूँ और फिर मैं पोछा लगा दूँ। और यहाँ पर कुछ अटका हुआ था फ्रिज के नीचे, वही मैं निकालने की कोशिश कर रही थी और वो निकल भी गया था। तो फिर झाड़ू पोछा निकालने के बाद मुझे लगा कि मैं कपड़े भी आज हाथ से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि मशीन का तो आप लोगों को पता ही है कि वो एक तो करंट मारती है और दूसरा जो ड्रायर है वो ख़राब हो गया है। तो फिर वो भी मुझे काम करना है और इसके पहले मुझे पूरा का पूरा जो घर है वो अच्छे से साफ़ सुथरा बनाना है। और यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू निकालते निकालते बाहर की तरफ, और बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब देख रही थी ना, बारिश की वजह से जो पेड़ पौधे हैं बहुत हरे भरे से दिखाई देते हैं, पूरी डस्ट है वो उतर जाती है। और यहाँ पर मैं गिरने वाली थी, बस बच गई। और क्या हुआ था ना, बाल्टी अंदर वाले रूम में ना पानी की जो बाल्टी है वो भर गई और पानी पूरा अलमारी के नीचे चला गया था। इतना भी नहीं गया था लेकिन चला गया था। फिर ना वो ऐसे ही साइड पर रुका रहता है, तो उसको वैसे तो वो सूख जाता है अपने आप। तो मेरा ध्यान ना वहीं पर अटका हुआ था कि नहीं, वहाँ पर मुझे देखना है पानी की वजह से कोई मच्छर वगैरह तो नहीं है। लेकिन नहीं था पानी, मेरा वहम था। क्योंकि कभी कभी वैसे तो हम बाल्टी को रात को उठाकर अच्छे से मतलब बिल्कुल खाली कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वो भर जाती है और कभी कभी वो नहीं भी भरती है, तो थोड़ा बहुत पानी निकल कर बाहर आ ही जाता है। तो जी झाड़ू निकालने के बाद यहाँ पर मैंने मोप ले लिया था। इसमें मेरे पास ना एक क्लींजर रखा हुआ था फ्लोर वाला, वो मैंने ऐड कर दिया था। और बाद में मैंने एक शैम्पू का सैश भी ऐड कर दिया था। कभी कभी मैं सरफ भी ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, उससे ना जो फर्श है एकदम से चमक जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं शैम्पू ही ऐड कर देती हूँ। घर पर ना एक तो काम है जो करवाने हैं। अब कल जब बारिश आने लगी तो मैं डर गई कि वापस से घर में पानी आ जाएगा, तो बहुत टेंशन हो जाती है। और अंदर वाले रूम में ना एक शेल्फ है, उसको भी हमें निकलवाना है, क्योंकि आपने देखा कि स्पेस बहुत कम है, बहुत कम है। तो उसको निकलवाना पड़ेगा। फिर जो अलमीरा है दोनों और ड्रेसिंग है ना, फिर वो एक साथ एक दीवार पर आ जाएंगे। वो पहले नहीं थी, वो मैंने ही बनवाई थी, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो वाली। तो ऐसे ऐसे काम हैं छोटे छोटे जो अभी करवाने पड़ेंगे। पहले तो मेरे पास एक ही यही रूम होता था और इसमें मेरी पेटी, अलमारी, बेड, बर्तन, पूरे मतलब बहुत कुछ था। तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता था। यहाँ पर ना मैं अलमीरा को देख रही थी पीछे की, पानी तो नहीं है, लेकिन नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं इसको दूसरी तरह लगा देती हूँ। ये लग जाती है, छोटी तो लग जाती है, बड़ी वाली दूसरी नहीं लगती है। तो बड़ी वाली को पहले मुझे थोड़ा सा आगे करना पड़ा, और वो इतनी भारी है ना, क्या मतलब मैं बताऊँ आप लोगों को। और ये मेरा बच्चा मेरे से कुछ बोलने आया था कि मेरे ना इस पर्स को मत फेंक देना, इसमें मेरे कुछ कुछ रख रही थी, वो मुझे समझ में ही नहीं आया। मुश्किल से मैंने इसको अच्छे से सेट किया। पता नहीं इसके जो टायर लगे हुए हैं कहाँ अटक गए थे यार, बहुत मुझे मतलब माथा खपाई कर रही थी ये मेरे साथ। और पहले मुझे उसको हटाना पड़ रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब इसको ना जो सेल्फ है उसको निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब स्पेस ही इतनी नहीं है। पहले क्या था ना, एक अलमीरा थी हमारे पास और एक पेटी थी, लेकिन रूम बहुत छोटा था, इसमें पूरा सामान मतलब पोछा लगाने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं होती थी। और फिर बस सेट करके मैं आ गई हूँ पोछा लगाते लगाते बाहर की तरफ। अब मैं किचन में भी लगा दूँगी। जब तक पोछा नहीं लगता ना, पता ही नहीं चलता कि सफाई करती है पूरी।
और ऐसे ही हूँ मैं, मुझे पोछा लगाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझसे बैठकर पोछा नहीं लगता है क्योंकि मेरी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द रहता है, लेकिन ये मोप वाला है ना, ये बड़ा अच्छा है, इससे खड़े खड़े होकर आराम से लग जाता है। तो फिर इसके बाद मैं बाहर भी जो पूरा फ्लोर है वो साफ पोछा लगा कर आऊँगी, वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि आपने देखा है कि बाहर बहुत सी जो ईंट की जो छोटी छोटी रोड़ी रहती है ना, वो रखी हुई है और पानी उसमें चला जाता है। तो इस वजह से फिर मैं पोछा ही लगा देती हूँ और वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन पहले मैं वॉश कर देती थी जब गली ऊंची नहीं बनी थी तब। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय, मिलूँगी न्यू वीडियो के